मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 11 में बालक यीशु को दंडवत करने आए हुए पूर्व देश के ज्योतिषियों का वृत्तांत मिलता है। लिखा है मत्ती 2 वचन 1 और 2 में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम नगर में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। वचन 9 में लिखा है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ वह बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उन्होंने उसे दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यह उन ज्योतिषियों के विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है, उनके उस विश्वास का जो उन्होंने उन्हें मिले हुए तारे के प्रकाशन पर किया था। एक बालक जो अभी 2 वर्ष से अधिक का नहीं था, उसके लिए मिले हुए ईश्वरीय प्रकाशन से उन्होंने विश्वास कर लिया था कि वह यहूदियों का राजा होकर ही जन्मा है। उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया, अर्थात उसकी आराधना करने के लिए अपने आप को उसके सन्मुख समर्पित किया। पूर्व देश से आए हुए ये ज्योतिषी अन्य जातीय थे, अतः यह एक अर्थपूर्ण घटना है जो परमेश्वर की इस अद्भुत योजना का स्पष्ट संकेत देती है कि यीशु जो यहूदियों का राजा होकर जन्मा था वह सारी अन्य जातियों का उद्धारकर्ता होने वाला था। ये ज्योतिषी थे ऐसे लोग जो आकाश के गणों और सृष्टि में प्राप्त होने वाले संकेतों से ज्ञान प्राप्त करते थे और परमेश्वर ने आकाश में अपनी हस्तकला से निर्माण किए गए एक विशिष्ट तारे के द्वारा उनकी अगुवाई की कि वे यीशु अर्थात मसीह तक पहुंच पाए। यहाँ स्मरण आते हैं भजन संहिता 19 के कुछ पद जो आकाश मंडल से प्राप्त परमेश्वर के ईश्वरत्व के ज्ञान और प्रकाशन की महत्ता बताते हैं। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। और रोमियो अध्याय 1 19 और 20 के ये विशिष्ट कथन भी स्मरण आते हैं। लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में स्पष्ट प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने यह ज्ञान उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। पूर्व देश के इन ज्योतिषियों को सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आकाश में अपनी हस्तकला से निर्माण किए गए एक विशिष्ट तारे के द्वारा उन पर अपना ऐसा ज्ञान प्रकट किया कि वे यहूदियों के राजा यीशु अर्थात मसीह तक पहुंच सके थे। उन ज्योतिषियों का उस बालक के सन्मुख मुंह के बल गिरकर दंडवत करना और उसे अपनी अपनी भेंट चढ़ाना उनके उसके प्रति प्रकट किए गए गहरे आदर, आराधना और समर्पण का प्रतीक है। उनका बहुमूल्य सोना, लोहबान और गंधरस की अर्थपूर्ण भेंट चढ़ाना दर्शाता है कि निश्चय ही परमेश्वर उनके हृदय में कुछ काम कर रहा था, क्योंकि उन्होंने उसके दिए गए प्रकाशन पर विश्वास किया था। निश्चय ही हम समझ सकते हैं कि जो प्रकाशन परमेश्वर उन अन्य जातीय ज्योतिषियों को उस समय दे रहा था
वह मसीह यीशु के बारे में बहुत अधिक तो नहीं था, परंतु जितना उन्हें दिया गया था उस पर उन्होंने पूरा पूरा विश्वास किया और उसके अनुसार उचित आवश्यक समर्पण किया। उन ज्योतिषियों के संबंध में अगली बात भी बहुत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है। लिखा है वचन 12 में, मत्ती अध्याय 1 वचन 12 में, और स्वप्न में मत्ती अध्याय 2 वचन 12 में, और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। आगे के वचनों से हम स्पष्टता समझते हैं कि यह चेतावनी परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उस राजा हेरोदेस के पास नहीं जाने देना चाहता था जो यहूदियों का राजा होकर जन्मे हुए उस बालक की हत्या कर देने की मनसा रखे हुए था। उन ज्योतिषियों ने उस चेतावनी का शब्दशः पालन किया। यहां ध्यान दीजिए, जैसे कि उन ज्योतिषियों को पहले तारे के द्वारा ज्ञान और अगुवाई देकर बालक राजा यीशु तक लाना यह परमेश्वर के द्वारा सृष्टि में रखे गए अपने सर्वसामान्य प्रकाशन का एक प्रतीक है, तो अब उन्हें स्वप्न के द्वारा चेतावनी देकर दूसरे मार्ग से वापस भेजना यह परमेश्वर के उस एक तरीके के अनुसार है जो उसने बाइबल में कई बार अपने लोगों को विशिष्ट अगुवाई देने के लिए उपयोग में लाया है। मत्ती के ही पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा स्वप्न में अगुवाई की थी कि वह अपनी पत्नी गर्भवती मरियम को अपने यहाँ ले आए। यूसुफ धर्मी यहूदी था, उसके लिए परमेश्वर की ऐसी अगुवाई की आज्ञा को मान लेना उसकी धार्मिक शिक्षा के अनुसार था। परंतु उन ज्योतिषियों का अन्य जातीय होकर परमेश्वर की ओर से दी गई ऐसी चेतावनी की आज्ञा को मान लेना भी एक अद्भुत अर्थपूर्ण संकेत लगता है। जैसे कि यूं कहिए कि यहूदियों के बालक राजा यीशु मसीह को दंडवत कर लेने के बाद वे ज्योतिषी परमेश्वर की चेतावनी को मानने वाले भी हो गए थे, परमेश्वर की चेतावनी को भी मानने वाले हो गए थे। निश्चय ही इसमें भी मिलता है एक सुंदर संकेत कि मसीह यीशु के पास आकर, मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु में विश्वास करके जाति जाति के लोग, अन्य जातीय लोग भी परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हो जाएंगे। यह परमेश्वर की महान प्रेमपूर्ण अनुग्रहकारी योजना है। यह मनुष्यों के उद्धार की योजना है, सारे जगत के लोगों के लिए उद्धार की योजना है। इसीलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार के अंत में महान आदेश के रूप में स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है, वचन 19 और 20 में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इस महान आदेश के अनुसार यीशु के चेले बनने का स्पष्ट अर्थ है कि लोग उसकी सब बातों का ज्ञान सीखने वाले और उसकी बातों की आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं। ज्योतिषियों को तारे से जो ज्ञान मिला उस पर ज्योतिषियों ने पूरा विश्वास किया। जितना प्रकाशन उन्हें मिला उसके पीछे पीछे वे चलते गए और जो चेतावनी उन्हें मिली उसका उन्होंने पूरा पूरा पालन किया। आज मसीह यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु है
इसका पूरा पूरा ज्ञान हमें परमेश्वर की ओर से बाइबल में दिया गया है। अवश्य है कि हम उस पर पूरा पूरा विश्वास करें और उसकी बातों को पूरा पूरा सीखने का समर्पण बनाए रखते हुए, उसकी बातों को पूरा पूरा सीखने का समर्पण बनाए रखते हुए और उनका पूरा पूरा आज्ञा पालन करने वाले बने, पूरा पूरा आज्ञा पालन करने वाले बने और बने रहें। स्वयं यीशु ने यूहन्ना 14 के वचन 15 और वचन 24 के द्वारा स्पष्ट किया है कि उसकी आज्ञाओं को मानना ही उससे प्रेम करने का प्रमुख और प्राथमिक चिन्ह है। यीशु ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। प्रियो, हम कह सकते हैं कि ज्योतिषियों का यह अनकहा प्रेम ही था उस बालक राजा के प्रति कि वे एक तारे मात्र की अगुवाई में दूर देश से चले आए और जिस सामान्य घर में वह बालक उन्हें मिला वहीं पर उसे दंडवत किया और अपनी अपनी बहुमूल्य वस्तुएं उसे भेंट चढ़ा दी। तथापि इससे भी अधिक उनके हृदय का प्रेमी समर्पण इस बात में दिखता है कि उन्होंने उस स्वप्न की चेतावनी को माना और हेरोदेस के पास फिर नहीं गए। वे बुद्धिमान थे। संभव है कि उन्होंने उस बालक राजा के प्रति मौजूद उस खतरे को भांप लिया हो जो उसे राजा हेरोदेस से होना था। प्रियो, इन सब बातों में उन्होंने उन पर प्रकट की गई बातों का उचित आवश्यक पालन किया। इन सब बातों में ज्योतिषियों ने उन पर प्रकट की गई बातों का पूर्ण समर्पण के साथ उचित आवश्यक पालन किया। आज क्रिसमस के इन दिनों में मसीह यीशु के जन्म का बड़ा आनंद और भव्य उत्साह मनाते समय उचित और आवश्यक है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना संपूर्ण हृदय का अर्पण और उसके प्रति पूर्ण आज्ञाकारी होने का समर्पण पूरा पूरा कर दें। आमीन।